तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 3 बजे तक 46.23% मतदान हो चुका है। तो 3 बजे तक 46.23% वोटिंग हुई है। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ ही पैरा मिलिट्री के जवान भी तैनात हैं। कोरोना काल में उपचुनाव में खासी एहतियात बरती जा रही है। 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। उनसठ गांव के 280 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में खास इंतजाम भी किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। 40.23% मतदान हो चुका है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी और बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग करने को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवांशु, 46.23% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। ऐसे में लोगों का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल शाकिर, 46.23% मतदान अभी तक हुआ है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी इसके आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अभी 2 घंटे के आसपास का वक्त है चुनाव खत्म होने का। ऐसे में लगातार अपील यही की जा रही है लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। हालांकि ये जो 46.23% मतदान है, ये पूरी बड़ौदा विधानसभा सीट का है। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी सीटों की माफ कीजिएगा, थोड़े गाँव की बात करें तो ये मतदान कई ऐसे भी गाँव हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ 70% के आसपास 1-2 बजे तक ही मतदान हो चुका है। तो ऐसे में लोगों से ये अपील है कि जिन गांव के लोग अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं, वो अपने घरों से निकलें और मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हैं तभी एक मत पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता आखिर किस शख्स को अपना विधायक बनाना चाहती है। ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है। दिवांशु, ऐसे में जिस तरह से सुबह बढ़ चढ़ के लोग निकले थे और अब तक लंबी लाइनें भी नजर आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि शाम होते होते लोगों की भीड़ और बढ़ेगी, क्योंकि 5 से 6 बजे का समय ऐसे मतदाताओं के लिए भी रखा गया है जो या तो कोरोना पॉजिटिव है या सुबह के समय, दोपहर के समय उनका तापमान बढ़ा हुआ था। और ऐसे समय में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी उस पोलिंग बूथ के कैंपस के भीतर होगा वो वोट डाल सकेगा, चाहे रात के 8 बज जाए। देखिए, गांव और शहरों में थोड़ा सा फर्क होता है। और अगर हम गांव की बात करें तो सुबह सुबह जो गांव के लोग हैं वो निकल जाते हैं और हम कह सकते हैं कि 10 बजे तक जो है अपना वोट डाल लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महिलाएं जो कि घर का कामकाज वगैरह करती हैं, वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचती। तो हम कह सकते हैं कि जो वाकई में काफी उत्साहित लोग थे, वो सुबह 10-11 बजे तक वोट डाल चुके हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है। वैसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपना वोट डालिए। हालांकि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लास्ट टाइम में वोट डालते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शाम को 5-6 बजे के आसपास वो आराम से वोट डालेंगे, तो वो लोग बचे हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या कितनी है देखने वाली बात होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार उम्मीद जताई है कि हम इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करने में कामयाब होंगे। और यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी काफी मेहनत की है लोगों से अपील करने के लिए। और कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार पूरी तरीके माफ कीजिएगा वोटिंग पूरी तरीके से खत्म होगी, तभी पता चलेगा कि आखिर 80% कितना है
और वही मैंने आपको बताया कि कई ऐसे भी गांव हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से छजैसा एक गांव है, वहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज करीब 70% के आसपास पहुंच गई है। तो कई ऐसे गांव हैं, छतेरा की बात मैंने करी है, तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर अच्छी खासी परसेंटेज है, लेकिन कई ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है वो काफी नीचे है। देवांशु, ऐसे में जो ये बड़ी संख्या में अब तक हमें देखने को मिल रहा है, 3 बजे तक 46% से ज़्यादा जो मतदान है, ऐसे में मतदाताओं को लिए जो व्यवस्था की गई चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो मतदाता हैं, उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्योंकि खासतौर पर कोरोना को लेते हुए कई गाइडलाइन जारी की गई थी और उसको फॉलो करने के लिए भी कहा गया था। देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको पालन करवाया जाए और उसी के तहत ही लोगों को वोटिंग कराई जाए। हालांकि कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हमें जरूर दिखे जहां पर लोग जो है बिना मास्क के अंदर जा रहे थे। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ साथ कई हमें पोलिंग स्टेशन वो भी दिखे जहां पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और जो मास्क और जो हैंड ग्लव होते हैं वो लोगों को दिए जा रहे थे, वो लोग हाथों से निकालकर सड़कों पर ही फेंक रहे थे। ऐसे में अगर कोई भी एक शख्स भी संक्रमित होता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर गंदगी फैलाता है तो वो सारा संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को थोड़ी और जरूरत थी कि डस्टबिन की व्यवस्था की जाती, जो कि बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिली। तो कुल मिला के कोरोना की गाइडलाइंस का तो पालन हो ही रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो इस तरीके के नियम और कानून है उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। बिल्कुल। लेकिन दिवांशु, जो लोग अब ये पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पे, आपको समाज का जिस तरह से महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और युवा, इन तीनों में से किस में ज्यादा मतदान को लेकर रुझान नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, इस बार जो युवा हैं वो खासकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार चुनाव मैदान में जो योगेश्वर दत्त हैं उनके प्रति कई जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिल रहा है और कई नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस है उसके प्रति भी हमें पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव है वो रिस्पॉन्स देखने को जरूर मिल रहा है। जाहिर सी बात है, हर वर्ग की अपनी समस्या होती है। युवाओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर कॉलेज वगैरह बहुत खास नहीं है। हमारे रोजगार की सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जो साथी हैं उनको गुड़गांव जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है रोजगार के लिए। ऐसे में जो युवा खासकर यहाँ पे रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनका कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको काफी दिक्कत आती है सड़कों की। तो ऐसे में कई समस्या हैं बड़ौदा की जनता के दिल और दिमाग में। ऐसे में वो यही चाहती हैं कि जो उनका नया विधायक आए और वही जो है इन तमाम समस्याओं को उसका समाधान निकाले। बिल्कुल दिवांशु, आप नज़र बनाए रखिए, दोबारा लौटेंगे आपके पास। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मतदान में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दी है और ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि शाम होते होते जो 2 से ढाई घंटे का समय अब बाकी है उसमें लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे और जो ये मतदान का प्रतिशत है ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जिस तरह का रुझान और सुबह से मतदान को लेकर लोगों में दिख रहा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर इस वक्त मौजूद भी हैं। लंबी लाइनें हैं। कोरोना के चलते कई तरह की पाबंदियां हैं, कई तरह की गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम व्यवस्था भी की गई है। ऐसे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 2 से ढाई घंटे का समय है और ऐसे में उम्मीद यही है कि लोग अभी और निकलेंगे, पहुंचेंगे मतदान केंद्रों तक और वोट करेंगे। 46% से ज़्यादा 3 बजे तक मतदान हो चुका है। ये एक बड़ा रिस्पॉन्स वोट को लेकर, मतदान को लेकर लोगों के बीच में है और हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी इस उपचुनाव में निभाना चाहता है और वह लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बलोटा ही रजिस्ट्री इंतकाल करा रहे हैं, मिले नहीं आज तक। नाश्ते हैं सब दिन दिन 294 रुपये खाते में, इतना गरीब और क्यों होगा। तो ये विकास के मुद्दे को लेकर वोट विकास के मुद्दे पर डाले हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? सरकार सुरेंद्र कुमार वर्मा नाम है जी, सुनार हो। ठीक, और इस तबती लेके बताऊं जी, गरीब भी आदमी का कति विकास पर डाले हैं, कितना सुनाई नहीं होती। से हमारे गांव का है, वैसे तो इस दुकान तो भी बन जाइए। विकास का मुद्दा यदि वोट डाल के आए हो, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या अलग देखने को मिला आपकी बार आपको? थोड़ा बहुत बढ़िया काम।
बहुत बढ़िया काम देखने में मिला। जैसा तो कभी भी ना हुआ, जैसा ही हो रहा है। अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर हाँ सब जरूरी ये भी दिए थे, ये लिए मकान में ले जाओ। तो लोगों में बड़ी संख्या में पहुंचने का एक उत्साह भी नजर आ रहा है। ऐसे में शामली वोटिंग सेंटर पर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहां बात के हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। कि बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसे में लोग कौन कौन से इश्यूज को अपने दिमाग में रखते हुए वोट दे रहे हैं, ये जानने के लिए हम बड़ौदा हल्के में ही पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, महिलाएं भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर महिलाओं की क्या मांग है। जब यहाँ से नया विधायक वो चुनकर लाएंगी तो उनसे क्या मांग करेंगी, क्या कुछ इश्यूज सुलझाने की मांग करेंगी। मैडम अपना नाम बताइए और ये बताइए कि बड़ौदा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने बटन दबाया। जी मेरा नाम पूजा है, मैं शामली गांव की हूँ जी। यहाँ पे सड़कों की और नालियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोडों पे मतलब पानी लगा रहता है और हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं हो पा रही है। काफ़ी सालों से सड़कें ऐसी टूटी फूटी है और नालियों में पानी, लोगों के घरों में जाने आने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, कोई भी महिला है वो चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ें। क्या यहाँ पर अच्छे स्कूल हैं या फिर और आप मांग करते हैं कि और अच्छे स्कूल बनने चाहिए? इसके साथ साथ और आपके दिमाग में क्या कुछ इश्यूज हैं, मुद्दे हैं? मेरा नाम निशा है, मैं शामली गांव से हूँ और यहाँ पे स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी मीडियम ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भाई इसी तरह से हो रहे, जैसे भाई आजकल चला हुआ है कि भाई सब कुछ इंग्लिश में सीखा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ भाई इंग्लिश मीडियम भी बनाया जाए यहाँ पे, ताकि भाई बच्चों को और आगे जाके परेशानी नहीं हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का ज़माना है। ऐसे में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको अनपढ़ समझा जाएगा। हालांकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हमारे देश में काफ़ी कामयाबी छू रहे हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्कूल तो अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी मीडियम नहीं है, आपके दिमाग में क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि नया विधायक जब आप चुनेंगे, जब नया विधायक यहाँ पर आएगा तो वो क्या कुछ समस्या सुलझाएगा? मेरा नाम प्रमोद है और मैं इसी गाँव का हूँ। हमारी सबसे पहले मांग तो ये, हमारा एक ही रोड है जो मेन रोड है चिड़ियाना से शामड़ी का, बीजेपी के राज में आज तक नहीं बना। वो एक एक फुट के गड्ढे, उस पर आते जाते वक्त प्रॉब्लम होती है। लूट खसोट का भी डर रहता है रात को, अकेला बंदा आ नहीं सकता उस पर रात को। तो हम तो यही चाहते भी, और स्कूल की बात रही, हम सभी चाहते हैं कि कुछ और बेटर हो, कुछ और बेटर हो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी कुछ और बेटर हो, हमारा गांव भी कहीं नाम आए भी। शामड़ी में भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हरियाणा में सबसे अलग हैं, सभी चाहते हैं सर ये तो। और एक ये है रास्ते की प्रॉब्लम सर, घरों में पानी घुसा रहता है लोगों के गंदी नाली का, वो आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। और जो सोल्यूशन करते हैं, मान लो बोल भी देते हैं सरपंच को, तो वो अपनी मनमानी करता है। वो ये नहीं है कि भाई मैं पुराने पानी से हूँ, सरपंच है जो हमारा, वो जो रास्ता सरकारी है नक्शे में वो तो निकालता नहीं, और दूसरा रास्ता है जो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके वो निकालना चाहता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी जो भी बात हो जायज़ हो और अच्छे से काम हो हमारे गाँव में। एक सवाल ये है कि आपने एक सड़क का जिक्र किया कि वो आज तक नहीं बनी है, टूटी फूटी है। मेरा सवाल ये आपसे है कि आपने कहा कि बीजेपी के राज में नहीं बनी, लेकिन आपके पास तो कांग्रेस का विधायक था, क्या कांग्रेस के विधायक ने भी कुछ नहीं किया यहाँ पर? नहीं सर, उसने भी कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं, आप आए हो इस रास्ते से, आपको भी पता है परसों सीएम आए थे, तो उससे पहले जो गड्ढे थे वो भरे गए हैं, नहीं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब भी जाते हैं कहते हैं भी इसका ठेका दे चुके हैं, कभी ना कभी बन जाएगी। तो कभी ना कभी तो सर ऐसे थोड़ी ना, रात जाने के बाद बने या ना बने, क्या फ़ायदा उसका? जो चीज़ ज़रूरत हो पहले वो होनी चाहिए ना। हाँ, वही रास्ता बना देंगे, लेकिन वोट पूरी होने के बाद फिर बन जाते हैं ना, तब ऐसे तब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पता नहीं क्यों अपनी मर्जी से करते हैं काम, हमारी तो सुनते ही नहीं है। और बिल्कुल ये हाल न केवल हरियाणा का बल्कि हर राज्य में जितने नेता हैं, जब उनको वोट मांगना होता है तो तमाम लालच दिए जाते हैं जनता को कि आपके इलाके का अगर मैं विधायक बनता हूं तो आपकी सड़कें जो हैं उसको ठीक कराया जाएगा, पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, इसके साथ साथ शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब वो पद पर बैठते हैं, जब विधानसभा के अंदर जाते हैं, तब उनका रुख जो है बिल्कुल अलग होता है। बहरहाल बड़ौदा विधानसभा की बात करें तो महिलाओं ने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूल तो हैं लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मांग कर रही हैं अपने नए विधायक से कि जब आप जीत कर आएँ तो सबसे पहले अंग्रेजी मीडियम का यहाँ पर विद्यालय की शुरुआत की जाए। और इसके साथ साथ महिलाओं ने ये भी बताया कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का पानी जो है लोगों के घरों में जाता है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के ये तमाम वो समस्याएं हैं जो कि बड़ौदा विधानसभा की जनता जो है अपने दिमाग में रखकर इस बार वोट कर रही है।
कैमरामैन राजेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, शामड़ी, बड़ौदा। तो बड़ौदा में कई गांव में ऐसे युवक पकड़े गए जो ऐसी मशीन लिए हुए बैठे थे, जो बाहर वहां पर बैठे थे, और इन युवकों के पास से इस मशीन के मिलने के बाद अब सफाई भी सामने आई है, उस पर क्लियरिफिकेशन भी दिया गया है। के ऊपर एक उपचुनाव है एक सीट के ऊपर, और लगभग 4 घंटे हो चुके हैं वोटिंग होते हुए। अब विपक्ष जो कांग्रेस है उस द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वहां पर उन पोलिंग एजेंट्स के पास एक प्रिंटर है और एक मोबाइल फोन है। ये सबके पास होता है, ये मोबाइल से चलने वाला प्रिंटर है और ये मोबाइल फोन है। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं एक टेक्निकली बहुत सक्षम पार्टी है, हमेशा जोर देती है। आज हमने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको सुविधा देने के लिए, कोरोना का समय था, शायद हर घर तक पर्ची डिलीवर ना हो पाई हो, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ईसीआई के रूल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट्स को एक फोन और एक डिजिटल प्रिंटर दिया, ताकि वो पर्ची निकालकर बूथ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उसका पता चल सके कि कौन से बूथ के ऊपर कितने नंबर पर उसका वोटिंग होने वाला है। शायद अगर प्रशासन के द्वारा घर तक ना पहुंचाई गई हो। अब विपक्ष ने उसको एक मुद्दा बना दिया कि ईवीएम हैक कर ली गई है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि ईवीएम को। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीन हैक कर रहे हैं। उस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल से बात के हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। बड़ौदा सीट पर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं महमूदपुर गांव में हूं, जहां पर महमूदपुर गांव के कुछ वोटर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दरअसल आज एक खबर या फिर अफवाह कहे उसको अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ आज इस हल्के में फैली कि चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की गई। सर, क्या ये चर्चा चल रही है बड़ी तेजी के साथ कि कोई खास पार्टी जो है वो चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, क्या मामला है? चर्चा नहीं, ये बाकायदा आप वीडियोस अभी यूट्यूब पे आ भी गई है, आप देख लीजिए। लगभग 120-25 के आसपास लड़के पकड़े गए हैं, जिनके पास एक डिवाइस है। वो डिवाइस लेकर के उस एरिया में बैठते हैं जहां वोटिंग हो रही है आसपास के अंदर। वो लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने कबूल भी किया है कि हम लोग इस तरह से बीजेपी द्वारा भेजे गए हैं, और हम तो वो बोल तो ये रहे थे कि हम पर्चियां निकाल के दे रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों ने जब उनको पकड़ा तो ये भी कबूल किया कि हम हैकिंग कर रहे हैं। आपको ये सूचना कहाँ से लगी कि 120 लोग पकड़े गए, वो चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन को उन्होंने हैक कर लिया है? जब यूट्यूब पे ये वीडियोस आई तो हम लोगों ने, जितने भी हमारे गाँव पड़ते हैं नियर बाय के, हम लोगों ने लोगों से फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ ऐसा केस हुआ है। प्रशासन को हैंडओवर किए गए हैं, तहसीलदार गया है, और वो मशीनें भी पकड़ी गई हैं। और उन मशीनों के द्वारा कितना वो क्या कर पाए हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार। मेरी भी ड्यूटी इस गाँव में है कांग्रेस की तरफ से, जहाँ पर धनबल का प्रयोग तो किया ही जा रहा था, सिलेंडर खुले में बांटे गए सरकार की तरफ से। और ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या कर दी गई कि आज अगर ये चीज सही है और सही निकलती है तो इससे बड़ा इस देश और इस प्रदेश के लिए कोई जो है ना खतरा नहीं है। इससे बड़ा कोई खतरा और नहीं है। आप कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है जी, तो क्या इसकी कोई आधिकारिक शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी? बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर शिकायत भी करी गई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ के प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया। जिस एजेंसी में से सिलेंडर बिक जा रहे थे वहां पर भी जो है ना हमारे लोग गए हैं और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन धन बल का भी प्रयोग कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार। और खुले में आपने देखा भी होगा, इन्होंने कोई जनसभाएं गाँव वाइज नहीं करी। आपने आप कह रहे कि शिकायत दी गई है, शिकायत में क्या मांग की आपने? शिकायत में ये मांग की गई है कि पहले तो ये भी कहा गया था कि भाई जो इस प्रकार के अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती आज के दिन। आज सरकार सिर्फ धन बल के प्रयोग से, सत्ता के दुरुपयोग से इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन जिताना तो लोगों ने है। पूरे बड़ौदा की जनता इस बात का फैसला कर चुकी है
ये हरियाणा प्रदेश के हर युवा की, किसान की, बेरोजगार की और आम कार्यकर्ता, आम वोटर की लड़ाई है। और जल्द ही आपको परिणाम जो मिलेगा, फिर भी इन्होंने कर भी लिया ये सब, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ से ले। बीजेपी नतीजों से पहले कांग्रेस की बहानेबाजी बता रही है इसको, बीजेपी इसको बहानेबाजी बता रही है। देखिए क्यों, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी खुद कर रहे हैं, पकड़े गए हैं। सिलेंडर की कूपन्स आप किसी भी गांव में, आप मुझसे मत पूछिए, आप आम लोगों के गलियों में जाइए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कूपन बांटे गए हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस शिकायत क्यों नहीं? कांग्रेस चुनाव आयोग, अली बाबा 40 चोर आयोग संवैधानिक संस्था है, किसी के अंडर में काम नहीं करता, नहीं करती, लेकिन फिर भी जहां पर प्रशासन है वो लोग सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। यहाँ से भी लोगों को उठा करके ले गए मशीन के साथ, लेकिन वो कहाँ गए हैं, कैसे हैं? वीडियोस हैं आपके सामने, वीडियोस आएंगी, वो पकड़े गए लोग। अगर आप सिर्फ उनको ही देख लें, अगर आपका ये कैमरा जाकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने उस गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासन सहयोग कर रहा है मेरे भाई, प्रशासन सहयोग कर रहा है। और इस चुनाव के ऊपर इस बीजेपी सरकार की साख का सवाल है, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम 20-25 हजार वोटों से तुम लोग हार रहे हो, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने पर लगे हुए हैं। लेकिन आम आदमी दबा के वोटिंग कर रहा है और वो वोटिंग कांग्रेस को जीत दिला रही है। तो बिल्कुल कांग्रेस के नेता यहाँ पर बड़ा आरोप बीजेपी पर आज वोटिंग के दिन लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश कर रही है। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार की जो सिस्टम है उसका इस चुनाव में दुरुपयोग कर रही है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन टोटल न्यूज पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है।